नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 5 समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी जो आपका साथियों टॉपिक है कक्षा 10 का, उसे आज हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि इस चैप्टर में आपको कितने सूत्र देखने को मिलेंगे और आपको क्या क्या चीज याद रखनी है। और क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2023 यानी जो मार्च में आपकी बोर्ड परीक्षा होगी 2023, उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, टाइप क्या होगा, सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं साथियों आपको इतनी गारंटी दे देता हूं कि आज का वीडियो आपने देख लिया ना, तो ये समझ लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में आपके इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे। अभी तक आपने ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ा, देखा भी नहीं है बिल्कुल, तो भी आज का वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिए। फुल गारंटी है मेरी कि आज का टॉपिक आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और बोर्ड परीक्षा में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और साथियों अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो भी आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बुक में है साथियों उसमें तो आपको पर्सनली वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन मैंने साथियों इस पेपर में क्वेश्चन कैसे रखे जैसे बोर्ड परीक्षा में आएंगे, एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले, तीन तीन नंबर वाले। जैसे बोर्ड परीक्षा का जो मॉडल जारी हुआ था, मॉडल पेपर, उसमें जो क्वेश्चन का टाइप था ना साथियों, उस प्रकार के मैंने क्वेश्चन इस पेपर में रखे। एक एक क्वेश्चन मान लीजिए साथियों हीरा है, बिल्कुल हीरा, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे। और आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन मैंने कहां से लाए होंगे, तो ये जो सारे क्वेश्चन है साथियों बोर्ड द्वारा, जो आपकी बोर्ड है उस द्वारा जारी मॉडल पेपर से है और पिछले साल के पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे पहले मैं आपको जो ये समांतर श्रेणी है साथियों टॉपिक, इसके बारे में भी समझाऊंगा और बुक के सूत्र भी बताऊंगा। इसलिए आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना है और सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना है। और जो पेपर का पीडीएफ और आंसर का पीडीएफ है या इस पर्सनालिटी से संबंधित कुछ भी टॉपिक हो, आपको हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। कैसे मिलेंगे साथियों, इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो साथियों हम बात करें क्वेश्चन की, तो इस वीडियो में कितने क्वेश्चन करवाएंगे हम, तो मैंने इस वीडियो में रखे हैं 30 क्वेश्चन। कितने साथियों, 30 क्वेश्चन। पूरी कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चन करें, नहीं तो हम अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी साथियों आपका एपी का टॉपिक है, ठीक है, जिसे आप एपी बोलते हैं। समांतर श्रेणी जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगी वो अंक कितने साथियों, आपको 5 अंक देगी। कितने अंक साथियों, 5 अंक, यानी कि परीक्षा में 5 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कितने मिलेंगे साथियों परीक्षा में, क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, जिसमें से एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, फिर 3 नंबर का, यानी 2 क्वेश्चन तो 1 1 नंबर के होंगे और एक जो क्वेश्चन होगा बड़ा वाला वो 3 नंबर का होगा। तो टोटल आपके 5 अंक हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ये जो है साथियों 1 + 1 + 3, ये कैसे है, ये बोर्ड द्वारा इस साल के यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है पेपर का। ओके, अब इसके बाद बात करें साथियों महत्वपूर्ण सूत्र की, तो इस बुक में कोई ज्यादा सूत्र नहीं है साथियों, ओनली फॉर 3 सूत्र दिए गए सिंपल से। सबसे पहले बात करें एपी की, कि एपी जो समांतर श्रेणी होती क्या है, तो साथियों एपी का मतलब होता है इस प्रकार से आपको कोई फॉर्मेट दी हो जिसमें आपको क्या हो, सबसे पहले A1 हो, A1 A2 A3 A4 ऐसे करते 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 AN तक हो, वो इस प्रकार की कोई भी आपको संख्या लिखी हो तो क्या होती है साथियों, आपका एपी होती है। ठीक है, यहां पर क्या है साथियों, A1 और A2 के बीच एक निश्चित गैप आना चाहिए और A2 और A3 के बीच भी सेम गैप आना चाहिए जो A1 और A2 के बीच में था। जैसे यहां पर 2 का टेबल लिख दूं साथियों में, 2 4 6 8 10 और ऐसे करके लिखते ही जाए। तो यहां पर साथियों इसमें गैप कितना है, इसमें गैप 2 है, इसमें गैप कितना है 2 है और इसमें भी गैप कितना है 2 है। तो इस प्रकार की जो भी आपको क्रम दिया हो उसे क्या कहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। ओके, ठीक है साथियों, इसके जो कुछ महत्वपूर्ण आपको नाम देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में बताता हूं। प्रथम पद, प्रथम पद किसे कहते हैं साथियों, प्रथम पद बोलते हैं आपके ए को। जो आपको एपी में जो पहला पद दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रथम पद। और डी क्या होता है साथियों, डी को हम सारवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सारवंतर। और डी ज्ञात करने का सूत्र क्या है साथियों, A2 - A1, यानी कि जो दूसरा पद दे रखा है, जैसे मैंने 2 का टेबल लिखा था 2 4 6, तो इसमें दूसरा पद कौन सा है, 4 है। ठीक है, और पहला पद कौन सा है, 2 है। तो 4 में से मैं 2 माइनस कर दूंगा, मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब ये जो 2 मिला साथियों यही क्या है आपका, यही डी है। ठीक है, डी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, A2 - A1। ओके, समझ गए साथियों, ठीक है। इसके बाद आपका जो पहला सूत्र आता है बुक का, वह क्या है, वह है एनवा पद निकालने का सूत्र। क्वेश्चन बोलेगा किसी भी एपी का 12वां पद 13वां पद यानी कि एनवा पद निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A + n - 1D, A + n - 1D।
क्या होगा साथियों, a प्लस एन माइनस वन डी। बार बार इसलिए बोल रहा हूं साथियों कि आपको यहीं पर ही याद हो जाए। तो a प्लस एन माइनस वन डी है, तो a तो आपका प्रथम पद हो गया, n क्या हो गया साथियों, जो पूछ लेगा, जैसे 12वां पद पूछ लिया, 13वां पद पूछ लिया, तो वो आपका n हो जाएगा। और d की बात करें साथियों, तो d तो सारवंतर होता ही है, जो आप एपी से निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड सूत्र आता है वो क्या है, एनवा पदों का योग, एनवे पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। मतलब कोई भी आपको एपी दे दे, जो 2 4 6 दे दी और ऐसे बोल दिया कि इसके 10 पदों तक योग ज्ञात करो, यानी कि इसके जो 10 पद आएंगे उनको जोड़ दो। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछे तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, आपको ये वाला सूत्र लगाना है साथियों, एस बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस वन डी, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये सूत्र लगाएंगे जब आपको पूछा जाए कि एनवे पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, बहुत सिंपल है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो आपको नहीं छोड़ना है, लास्ट तक देखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मैं करवाऊंगा, जिससे आपके इस अध्याय की पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, वीडियो देखने के बाद चाहे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये सेकेंड सूत्र हो गया। थर्ड सूत्र की बात करें साथियों, जो भी आपका एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है, लेकिन कब है, जब अंतिम पद दिया हो। यानी हम बोलूं कि कोई एपी है 2 4 6, इस पर इसका लास्ट वाला पद कितना है, 20 है। ऐसे मैंने मान लिया कि हमारी एपी 20 पे खत्म हो रही है, तो जब लास्ट वाला पद दिया हो ना साथियों, तब आपको ये वाला सूत्र लगाना है, एन बटा 2 ए प्लस एल, एन बटा 2 ए प्लस एल। ठीक है, ये सूत्र लगा के भी आप क्या निकाल सकते हैं, एन पदों का योग निकाल सकते हैं साथियों। क्या निकाल सकते हैं, एन पदों का योग। ओके, ठीक है, 3 सूत्र बता दिए मैंने। एक तो आपका था एनवे पदों, एक तो था आपका एनवा पद निकालने का सूत्र, एक था एन पदों का योग का सूत्र जब अंतिम पद नहीं दिया हो, और एक है जब अंतिम पद दिया हो तो एन पदों का योग निकालने का सूत्र। ओके, इसके बाद साथियों मैंने यहां पर लिखा है बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यहां से स्टार्ट होते हैं साथियों हमारे प्रश्न, एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, 1 नंबर के 2 नंबर के सारे क्वेश्चन आपको यहां देखने मिलेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इस प्रकार का ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है साथियों, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर बेस है ये पूरा पेपर, इसलिए ध्यान से देखिएगा। समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के लिए सारवंतर क्या होगा, तो सारवंतर पूछा है, यानी कि डी पूछा है साथियों। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1 है। क्या है, a2 माइनस a1। a2 की बात करें साथियों, a2 क्या है, 7 है। ठीक है, और a1 की बात करें क्या है, 3 है। तो 7 माइनस 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 4 आ जाएगा। और 4 क्या है, अपना डी है, यानी सारवंतर है। ठीक है, सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन था, हो गया। ओके, वीडियो पसंद आ रहा तो अभी लाइक कर दे साथियों, अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, वह क्या बोल रहा है, देखिएगा। समांतर श्रेणी 2 5 8 11 के 12 पदों का योग ज्ञात करो। कितने साथियों, 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो साथियों इसमें अंतिम पद दिया है क्या, आप बताइए, यहाँ पे डॉट 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 के बाद अंतिम पद दिया है क्या, नहीं दिया। जब अंतिम पद नहीं दिया हो साथियों, हमें लगाना है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला। ठीक है साथियों, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला जब अंतिम पद नहीं दिया हो। ठीक है, एन की बात करें साथियों, एन यानी कहां तक पूछा है, 12 पदों तक पूछा है ना, तो 12 आपका एन हो जाएगा। यानी कि साथियों हम लिख देंगे 12 बटा 2 2 ए की बात करें, ए कितना है साथियों, प्रथम पद होता है 2 है, ए कितना है, 2 है। तो 2 गुणा 2 प्लस फिर यहां पर एन वापिस 12 है, तो 12 माइनस 1। डी की बात करें साथियों, 2 और 5 में कितना गैप आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो हमारा 3 हो जाएगा डी। ओके, डी निकालना पता है साथियों आपको, इस प्रकार से डी निकल जाएगा। अब हम साथियों 12 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। और 2 को 2 से गुणा किया, कितना आया, ये हमारा 4 आया। और यहाँ पर 12 में से 1 माइनस होगा तो 11, 11 को 3 से गुणा करेंगे 33। ठीक है, और 33 और 4 को साथियों हम जोड़ देंगे, 33 और 4 को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर तो 6 है ही, और 33 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 37। और 37 को गुणा कर देंगे 6 से, तो ये साथियों हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये 42 का 2, ये 4 यहाँ से लगी, और 6 18, 18 और 4 22, 222। कितना साथियों, 222 हमारा एकदम राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, ठीक है साथियों, 1 नंबर का ही था, कोई बड़ा नहीं था, सिंपल सा सूत्र था, लगा दिया और आंसर हमारा आ गया 222। समय लगा, नहीं लगा। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कोई एपी दे रखी है 4 10 16 22, 4 10 16 22
का प्रथम पद और सारवंतर निकालना है, यानी एक तो निकालना ए, और ए तो साथियों निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो आगे वाला होता है वो क्या होता है, ए होता है, तो ए तो हो गया 4। ठीक है, डी की बात करें साथियों, डी हमारा होता है a2 माइनस a1, बार बार बता रहा हूं साथियों, डी क्या होता है a2 माइनस a1। अब a2 क्या है साथियों, जो दूसरा पद होता है वो a2 है, तो ध्यान 10, और a1 की बात करें जो a है वही a1 होता है, यानी 4, तो 10 में से 4 गया तो कितना आया, 6 आया। कितना आया साथियों, 6 आया, समझ गए। ओके, तो ये 6 क्या है आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और आज का वीडियो आपको पसंद भी आ रहा होगा, क्योंकि ये प्रश्नावली है ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, समांतर श्रेणी 1, -2, -5, -8 का सारवंतर व अगले 3 पद लिखी। तो सारवंतर क्या होता है साथियों, सारवंतर होता है a2 माइनस a1। क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 की बात करें साथियों, कितना है यहाँ पर, गौर से देखिएगा, -2 है। ठीक है, -2 है, चिन्हों का ध्यान रखना है साथियों। और a1 की बात करें वो क्या है आपका, 1 है, तो यहाँ तो माइनस है ही, ये 1 है। माइनस का 2 और माइनस का 1 साथियों कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3 हो जाएगा, यानी डी कितना निकला साथियों आपका, माइनस का 3 निकला। ठीक है, ओके साथियों, तो इस प्रकार से आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि आपका ये कितना निकला, डी माइनस का 3। इसके बाद क्या पूछा है, अगले 3 पद पूछा है ना, तो अगले 3 पद निकालेंगे साथियों, यानी -8 में जोड़ते जाएंगे -3, -8 में साथियों -3 जोड़ेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों आपको माइनस का 11। फिर माइनस के 11 में क्या करना है, फिर आपको -3 ऐड करते जाना है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा माइनस का 13, और फिर माइनस के 13 में माइनस का 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 15। इस प्रकार से आपको एपी मिल जाएगी अगले 3 पद। क्या किया साथियों, मैंने एक बार फिर बता दूं कि जो हमें पद दे रखा है अंतिम वाला यानी -8, उसमें क्या करना है आपको -3 ऐड करते जाना है। अब यहाँ पे प्लस लिखेंगे और माइनस का 3 ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया है। ठीक है साथियों, ओके, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिएगा, श्रेणी -4, -1, 2 और 5 का 10वां पद लिखिए। तो 10वां पद पूछा है साथियों, कौन सा 10वां पद, तो जब भी nवां पद पूछे या 10वां पद पूछे, 10वां पद का मतलब क्या साथियों, nवां पद है, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, आपको लगाना है a प्लस n-1d। कौन सा लगाना है, a प्लस n-1d। a क्या होता है साथियों आपका -4 हो जाएगा, साथियों आपका माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद n की बात करें तो 10वां पद पूछा था, तो 10 हो जाएगा n, 10 - 1, और d साथियों -4 और -1 पहुंचने में कितना समय लग रहा है, यानी साथियों हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना है, माइनस का 1, उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें हम माइनस कर देंगे साथियों माइनस का 4। ठीक है, तो माइनस का 4 ये प्लस का 4 हो गया, और 1 इसमें से जाएगा साथियों माइनस का, तो आपका 3 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो d कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पर d की जगह कितना लिख देंगे, हम लिख देंगे 3। ठीक है, ये यहाँ माइनस का 4 था, यहाँ प्लस लगा के 10 में से साथियों 1 माइनस हुआ तो 9, और 9 को 3 से गुना किया तो 27, और 27 में से 4 माइनस हो जाएंगे साथियों, तो आपको कितने मिलेंगे, आपको मिलेंगे 23। कितने साथियों, 23। तो 23 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो एपी दे रखी थी -4, 1 और 2, 5 की, इसका जो 10वां पद होगा वो कितना होगा साथियों, 23 होगा। कितना होगा, 23 होगा। ये सारी आपके बुक के क्वेश्चन है साथियों, जो कि मॉडल पेपर में आए हुए हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से वीडियो देखना है। ओके, कुछ भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट पढ़ के आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। इसके बाद श्रेणी की बात करें साथियों, 8, 6, 4, 8, 6, 4 दे रखी है, 9 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का साथियों, 9 पदों का। तो जब अंतिम पद दिया है क्या साथियों, आप बताइए, अंतिम पद नहीं दिया है, तो जब अंतिम पद नहीं दिया हो तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, आपको सूत्र लगाना है n/2 2a प्लस n-1d। कौन सा लगाना है, 2a प्लस n-1d n/2 के साथ। ठीक है, n की बात करें साथियों, 9 दे दिया, तो यहाँ पे कर देंगे हम 9/2, और 2 a कितना है साथियों, a तो हमारा 8 है, तो 2 × 8, और n कितना है, n तो 9 है, तो 9 - 1। d की बात करें साथियों, 8, 6 यानी कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, तो -2 क्या हो जाएगा आपका, d हो जाएगा। उसके बाद साथियों 9 में 2 का भाग मत दीजिए, 9/2 ही चलने दीजिए। 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, और 9 में से 1 गया तो 8, और 8 को जब हम -2 से गुणा करेंगे तो -16 कितने हो जाएंगे, -16। तो यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर है 9/2, और 16 में 16 गया तो 0।
ठीक है। 9/2 को जो 0 से गुणा करेंगे साथियों तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि जो श्रेणी है 8, 6, 4 उसके 9 पदों का अगर योग ज्ञात करते हैं तो आंसर कितना आएगा साथियों, 0 आएगा। ठीक है, 0 आ गया। ओके, समझ गए। ठीक है साथियों, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, बिल्कुल सिंपल सा मैंने समझाया साथियों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, वह क्या बोल रहा है देखिएगा। समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15, क्या 3, 7, 11, 15 का कौन सा पद 499 होगा? कौन सा पद पूछा है साथियों, क्या है, कौन सा पद 499 होगा? इसका मतलब है एनवा पद पूछा है, यानी एन नहीं दिया है लेकिन जो एन की जगह आएगा नंबर वो दे दिया, यानी a प्लस एन माइनस 1d जो आपका फॉर्मूला है साथियों, उसमें अब मैं एन निकालना है जिसका आंसर हमें पहले से ही दे दिया 499 आएगा, लेकिन एन नहीं दिया तो हमें ये बराबर में रख के क्या है सोल्व करते करते चलना है तो हमें एन का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, 499 यहां पर है। ठीक है, अब ए तो साथियों आप पता कर लेंगे कितना है, ए तो 3 है, 3 प्लस एन नहीं दिया तो एन की जगह एन ही रहने दे। और डी कितना है साथियों, 3, 7, 11, कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना बढ़ रहा है साथियों, तो आपका 4 बढ़ रहा है तो 4 आपका डी हो जाएगा। ओके, 499 ऐसा का ऐसा ही है, 3 ऐसा कैसा रहेगा यहां पर साथियों प्लस, और फिर 4 को n से गुणा करेंगे ये हो गया 4n, और 4 को -1 से गुणा करेंगे माइनस का 4। ठीक है, इसके बाद यहां पर 499 है साथियों, ये जो 3 और 4 माइनस का है तो 4 में से 3 घट जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा जो इधर आके प्लस का हो जाएगा और इधर रह जाएगा आपका 4n। ठीक है साथियों, फिर यहां पर ये 499 एक आपके हो जाएंगे 500, कितने हो गए 500, और बराबर में क्या चल रहा है 4n था तो n को यही रहने देंगे, 4 का भाग देंगे 500 में साथियों, अगर आप 4 का भाग देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों 125, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 125 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी थी ये वाली, इसका कौन सा पद 499 होगा, तो इसका जो 25वां पद है वो क्या होगा, वो होगा 499। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप सोल्व कर देंगे, बहुत सिंपल था, कोई कठिन नहीं था। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है माइनस के 17, माइनस के 12 व माइनस के 7 में 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब nवां पद पूछे तो यही सूत्र लगाना है, a प्लस एन माइनस 1d का लगा दिया साथियों। a कितना दे रखा है, a दे रखा है हमें माइनस का 17, प्लस n क्या है 11वां पद पूछा है तो n क्या है साथियों 11 हो गया, -1 कर देंगे। d की बात करें -17 से -12, यानी कि साथियों प्लस की ओर बढ़ रहा है साथियों, और कितना बढ़ रहा है, यह आपका बढ़ रहा है साथियों 5 कदम बढ़ रहा है तो 5 क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा प्लस का। ओके, -17 ऐसा कैसा रहेगा प्लस, उसके बाद साथियों 11 में से 1 जाएगा तो 10, और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 50, और 50 में साथियों आप 17 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 33, और 33 क्या हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो एपी दे रखी थी उसका 11वां पद क्या हो जाएगा साथियों 33 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें साथियों, देखेगा कि a बराबर तो 2 है, d बराबर 3 है, तो एपी के 4 पद ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, a प्लस डी कर देना है, यानी a में d जोड़ देंगे, यानी 2 + 3 तो कितना हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 5 आया है इसमें फिर से आपको क्या करना है d जोड़ देना है, यानी 3 जोड़ देंगे तो अगला हो जाएगा आपका 8, और फिर 8 में फिर 3 जोड़ देना है तो आपका कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 11, और फिर 11 में 3 जोड़ देने, यानी डी जोड़ते चलना है तो आपको पद मिलते जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 14। इस प्रकार से साथियों आपको एपी मिल जाएगी, जो अगले 4 पद पूछे थे वो आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि एपी ज्ञात करने का व्यापक सूत्र लिखिए। तो एपी ज्ञात करने का व्यापक सूत्र क्या होता है, एपी ज्ञात करने का व्यापक सूत्र होता है साथियों a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस प्रकार से आप डॉट 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 करके लिख सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस प्रकार से एपी ज्ञात करने का एक व्यापक सूत्र हो जाता है। ओके, 10 क्वेश्चन कर लिए साथियों हमने, कितने 10 क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा काफी लंबा हो चुका है साथियों, इसका पार्ट 2 हम लाएंगे जिसमें हम बाकी सवालों का आंसर भी करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूं, इस देखिए आप खुद देख सकते हैं इसमें मैंने कितने क्वेश्चन रखे हैं। इसमें मैंने टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो कितनी है 30 क्वेश्चन रखे हैं, और सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना जब इसके नेक्स्ट पार्ट आएंगे। ठीक है साथियों, ओके।
तो अब बात कर लेते हैं साथियों कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा जो फर्स्ट चैनल है वो है साथियों एजे स्मार्ट क्लासेज, और सेकंड चैनल है हमारा एजे साइंस सेंटर। कौन सा साथियों? एजे साइंस सेंटर, जिसमें हम क्या कराते हैं, साइंस के जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक है कक्षा 10 के, उन्हें क्या कराते हैं, बहुत ही सरल करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे से करवाते हैं। इस चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, और अजय कुमार साथियों मेरा नाम है, ये मेरे मोबाइल नंबर है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपकी समस्या वहां पर सोल्व कर दी जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है साथियों, हमारा डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, लिखा होगा पीडीएफ डाउनलोड करें या प्राप्त करें, उस पर क्लिक करके आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद वहां पर आपको मेरे द्वारा जो ये पीडीएफ है और कक्षा 10 के मॉडल पेपर है, पर्सन बैंक के, क्वेश्चन बैंक के, सारे जो आपका मैटर है साथियों पढ़ाई का, एजुकेशन का, वो हमारे द्वारा ग्रुप में भेज दिया जाएगा। इसलिए आप ग्रुप में ऐड हो जाए, आपकी काफी मदद होगी। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज का वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर कक्षा 10 से संबंधित कोई भी टॉपिकों की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।